Namaste bachcho, welcome back to our channel e-Pathshala VVMC. Today we will do worksheet number 13 of Hindi subject class 9th जिसकी तारीख है 3 अगस्त 2020। तो आज की ये वर्कशीट हमें इसमें पैराग्राफ दे रखा है जो कि लहासा की ओर जो हमारा चैप्टर है वसंत की बुक में उसके संदर्भ में दे रखा है। इस चैप्टर में हमें यात्रा वृतांत के बारे में बताया हुआ है। यात्रा वृतांत क्या होता है? जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के बारे में, वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी विशेषताएं हैं उनको हम लिखकर जब उनका वर्णन करते हैं तो इसी चीज़ को यात्रा वृतांत कहा जाता है। तो यहाँ पे एक नीचे पैराग्राफ दे रखा है, तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे जो हमें प्रश्न दे रखे होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। हमें सबसे विकट दांडा थोंगला पार करना था। विकट यानी कठिन। दांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो मतलब वहाँ पे नदियों के मोड़ होते हैं, पहाड़ों के कोने होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो डाकू या फिर जितने भी हमारे चोर वगैरह हैं इनके छुपने के लिए अच्छी जगह होती है ये। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन ये निर्जन स्थान मतलब जहाँ कोई भी नहीं रहता। इन स्थानों पे अगर कोई आदमी मर भी जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सरकार है वो खुफिया विभाग या फिर पुलिस पर इतना खर्चा नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे डाकुओं की पूरी छुपने की अच्छी जगह है और वहाँ के लिए पुलिस ज़्यादा चाहिए होगी और खुफिया विभाग चाहिए होगा और इसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा सरकार को। और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, मतलब वहाँ पे निर्जन स्थान है। निर्जन मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो ऑफ कोर्स गवाह कोई नहीं होगा वहाँ पर। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। मतलब पहले इंसान अगर वहाँ से गुजर रहा है तो पहले इंसान को मार दो, फिर उसके जेब वगैरह में देखो कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। अगर उसे पहले नहीं मारा डाकू ने तो फिर डाकू की जान को खतरा होगा। तो क्यों खतरा होगा? क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं अपनी जेबों में पिस्तौल, बंदूक, ये सारी चीज़ें लिए फिरते हैं। क्यों लिए फिरते हैं? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है उसने अभी तक कोई भी हथियार का कानून नहीं बनाया। तो चलिए निम्नलिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक को कौन सा डांडा पार करना था? तो यहाँ पे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है। इसका आंसर है ग, थोंगला। आपको स्क्रीन पर आंसर शो हो गया होगा, आप टिक लगा लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में। प्रश्न नंबर 2, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर आदमी को दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि वहां पर नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने होते हैं, इस वजह से नहीं देखा जा सकता। तो इसका आंसर है ख, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण। प्रश्न नंबर 3, किस कारण वहां लोग लाठी की तरह बंदूक, पिस्तौल लिए फिरते थे? क्यों लिए फिरते थे? क्योंकि वहाँ पे कोई भी कानून नहीं था हथियार का। तो इसका आंसर है ख, हथियार कानून ना होने के कारण। प्रश्न नंबर 4, तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन से थे? तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसका आंसर है घ, नदियों और पहाड़ों के मोड़। ये जो स्थान थे ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित थे। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द उपयुक्त गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो ये हमें 2 शब्द दे रखे हैं, इनके विपरीत अर्थक शब्द हमें ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें से ढूंढना है। तो यहाँ पे क का आंसर है सरल का, जो हमारी फर्स्ट लाइन में था विकट। विकट यानी कठिन, तो सरल का अपोजिट इस पैराग्राफ में क्या हुआ? विकट। ख, सघन। सघन यानी घनी जनसंख्या, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हो। तो इसका जो आंसर है हमारा है निर्जन। निर्जन यानी जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तो सघन का अपोजिट वर्ड होगा निर्जन। प्रश्न नंबर 6, ये हमारा एक्टिविटी। प्रश्न नंबर 6, ये क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी बेस्ड है।
अपने किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद ही करना है। आप जहाँ कहीं घूमने गए हों उसका वर्णन अपने शब्दों में कर दीजिए। बट पिछली जो मैंने वर्कशीट के आंसर्स बताए थे उनमें बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ, लेकिन इट विल बी गुड अगर तुम ये आंसर खुद ही करते हो। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है, हम सभी अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए किसी न किसी पर्यटन स्थल पर अवश्य जाते हैं। मैं भी अपनी गर्मी या हफ्ते की छुट्टियां बिताने के लिए पर्वतीय स्थल शिमला गई थी, ताकि मैं गर्मी की मौसम में भी ठंडक का आनंद ले सकूं। मैं और मेरा परिवार शाम की बस से शिमला गए और पहाड़ों में बना रास्ता हमें बहुत डरा रहा था। हमने रास्ते में घर का बना खाना खाया, गाने गाए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। हम रात के 9 बजे शिमला पहुंचे, जहां हमने थोड़ा सा विश्राम कर माल रोड घूमा, जिसकी शोभा रात के समय में दोगुनी हो जाती है। अगले दिन जब सब तैयार होकर जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने गए, इस समय तक हल्की हल्की बारिश होने लगी, जिसने ठंडे मौसम को और अधिक ठंडा कर दिया था। इस दिन शाम को कुफरी के लिए निकल गए, जहां पर बर्फ पड़ रही थी। अगले दिन हमने स्कीइंग का आनंद लिया, चिड़ियाघर देखा और बर्फ में खूब खेले। हमारा वहाँ इतना मन लगा कि हमने वहीं 2 दिन व्यतीत करे। उसके बाद हम शिमला वापस आए और वहाँ की संस्कृति और संग्रहालय देखा। संग्रहालय यानी म्यूज़ियम। अगले दिन हम वापस घर के लिए निकले और हमारे दिल में यात्रा की यादें थी। वह मेरी आज तक की सबसे बेहतरीन यात्रा थी। तो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर है। इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपने ट्रैवल किया हो, आप जहाँ कहीं भी घूमे हो। At last, I hope you like this video and please comment down your reviews. And yeah, don't forget to subscribe our channel ePaathshala VVMC and please Instagram अकाउंट को फॉलो कर दो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Thank you for watching this video.